नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस हिंदी वीडियो चैनल में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, अर्थात सौंदर्य को बढ़ाने वाला तत्व ही अलंकार कहलाता है। अलंकार का कार्य क्या है? अलंकार का कार्य भाषा को सजाना है। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार काव्य में अलंकारों के प्रयोग से उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। ये अलंकार तत्व भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकारों के प्रयोग से भाषा चमत्कारिक बन जाती है। अब हम लोग अलंकार की परिभाषा देखते हैं। अलंकार की परिभाषाएं अनेक हैं। शब्दों एवं अर्थों के चमत्कारपूर्ण प्रयोग को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो तत्व काव्य सौंदर्य में वृद्धि करते हैं वे अलंकार कहलाते हैं, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अलंकारों के भेद की। साहित्य में शब्द और अर्थ दोनों का महत्व होता है। इसी आधार पर अलंकारों के मुख्यतः दो भेद माने गए हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष आते हैं और अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति इत्यादि। अब सबसे पहले हम लोग शब्दालंकार को समझते हैं। जब काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, तब वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के प्रमुख भेदों में पहला है अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी एक ही वर्ण की लगातार एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति राघव राजा राम। उपर्युक्त उदाहरण में रा व्यंजन की आवृत्ति बार बार होने से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। शब्दा अलंकार में दूसरा है यमक अलंकार। जब काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए परंतु प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती थी। अर्थात उपर्युक्त काव्य पंक्ति में बेर शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है। यहाँ पहले बेर का अर्थ है बार, अर्थात 3 बार, जबकि दूसरी बार प्रयुक्त हुए बेर का अर्थ है बेर का फल। शब्दा अलंकार का अंतिम जो अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना। काव्य में जब एक शब्द से कई अर्थ चिपके हों, अर्थात कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसमें एक से अधिक अर्थ छिपे हों, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगन को देखि पट देत बार बार है। इस उदाहरण में देखिए कि इसमें पट के 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ है वस्त्र और दरवाज़ा, तथा देत के भी 2 अर्थ हैं। देत का अर्थ है देना या बंद करना। अर्थात पहले अर्थ के अनुसार कोई व्यक्ति याचक को देखकर उसे बार बार वस्त्र देता है, और दूसरे अर्थ के अनुसार व्यक्ति याचक को देखते ही बार बार दरवाज़ा बंद कर लेता है, अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अर्थालंकार। काव्य में जब शब्दों के अर्थ के आधार पर विशेष सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, तो वहाँ पर अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेदों में पहला है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समानता। जब किसी एक व्यक्ति, वस्तु आदि के रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि की तुलना या समानता अन्य किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ की जाती है, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। यहाँ तुलना करने के लिए सा, सी, से, सम, समान, सरिस जैसे तुलना करने वाले योजकों का प्रयोग होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, अर्थात उपर्युक्त पंक्ति में हरि के चरणों की तुलना कमल से किए जाने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। अर्थालंकार में अगला है रूपक अलंकार। जहाँ 2 व्यक्तियों, वस्तुओं आदि में अत्यधिक समानता के कारण उनमें एक रूपता दर्शाई जाए, अर्थात उन दोनों को एक ही समान मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई। प्रस्तुत पंक्ति में ईश्वर के चरणों को कमल के समान बताया गया है, अर्थात ईश्वर के चरण पर कमल का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ एक वस्तु प्रस्तुत
में दूसरी वस्तु अप्रस्तुत की संभावना या कल्पना की जाए, या जब अत्यधिक समानता के कारण एक व्यक्ति अथवा वस्तु की दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु में संभावना या कल्पना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, ज्यों आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। अर्थात उपर्युक्त पंक्तियों में क्रोध के कारण कांपते हुए शरीर में हवा के वेग से सोते हुए सागर के जागने सी संभावना व्यक्त की गई है तथा संभावना व्यक्त करने के लिए मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्था अलंकार में अगला नंबर है अतिशयोक्ति अलंकार का। अतिशयोक्ति का अर्थ है अतिशय प्लस उक्ति, अर्थात काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति आदि का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अर्थात उपर्युक्त पंक्तियों में साकेत नगरी की इमारतों की ऊंचाई का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा के किया गया है और उसे स्वर्ग से मिलता हुआ बताया गया है। अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।